के कालांश में अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय वर्ष। विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी और इसकी इकाई प्रथम। इससे पूर्व की कालांश में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप यानी कि प्रकार और प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों का अध्ययन किया था। आज इसी का अगला बिंदु है पत्रकारिता की अवधारणा, यानी कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पत्रकारिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वह विस्तृत है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आज हम दैनिक जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा चाहे वह प्रिंट मीडिया के द्वारा, सभी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, मोबाइल, अन्य जो ऐसे विषय हैं, इनसे भी समाज में, देश विदेश में क्या हो रहा है इनकी जानकारी हमें मिलती है। दूसरी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो छपती हैं, इनके माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आज का हमारा जो प्रश्न इस कालांश का वह है पत्रकारिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पत्रकारिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भूमिका बनाएंगे। तो भूमिका में क्या लिखना है कि पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों कुरीतियों को दूर कर जनमानस में सुधारों का नव निर्माण करती हैं। समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी हम तक पहुंचाती हैं और हमें घटनाओं के प्रति सचेत जागरूक करती हैं। इस प्रकार से आपको भूमिका बनानी है। अब अगली है परिभाषा। सामान्य तौर पर पत्रकारिता की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। फर्ल जी मूलर विद्वान है, फर्ल जी मूलर, ये पत्रकारिता की क्या परिभाषा दे रहे हैं। पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। पत्रकारिता क्या है, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित सूक्ष्म विश्लेषण का एक व्यवसाय है, ऐसा ही कह रहे हैं। अगला है बद्रीनाथ कपूर, ये पत्रकारिता की परिभाषा दे रहे हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन करने, आदेश देने आदि का कार्य है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है। भूमिका के बाद हमें परिभाषा देनी है और परिभाषा के बाद में लिखना है पत्रकारिता की विशेषताएं। संक्षिप्त दृष्टि से पहले टॉपिक पर नजर डाल लेते हैं। पहली विशेषता है सूक्ष्म शक्ति, दूसरी विशेषता है निरक्षीर विवेकी, तीसरी विशेषता है सामाजिक मूल्य नियामिका, चौथी विशेषता है परिवेश से साक्षात्कार, पांचवी विशेषता है कुशल चिकित्सक और छठी विशेषता है प्रेरणादायक एवं जागरूकता, सातवीं विशेषता है संप्रेषण माध्यम, आठवीं है समाज का दर्पण, नौवीं है सफल जासूस, दसवीं है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षण और अंत में आता है निष्कर्ष। अब इनकी विस्तारवाद से चर्चा करते हैं। पहली है सूक्ष्म शक्ति की पत्रकारिता में आंतरिक और बाह्य
सभी गुणों को जानने पहचानने की सूक्ष्म शक्ति होती है। यह मानव मन के अंतरतम भावों को पहचानती है। पाठक क्या सोचता है, पाठक क्या जानना चाह रहा है, यह सारी की सारी बातें पत्रकारिता में निहित होती हैं। तो पत्रकारिता में है सूक्ष्म शक्ति। दूसरी है निरीक्षीण विवेकी। पत्रकारिता समाज में जो भी घटना घट रही है उस घटना का दूध और पानी का पानी कर देती है। घटना के पीछे कौन सी ताकतें हैं, किनकी वजह से गलत काम हो रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी समाज के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करती है पत्रकारिता। तो दूसरी विशेषता है निरीक्षीण विवेकी, न्याय कर देती है। तीसरी है सामाजिक मूल्यों की नियामिका। कि पत्रकारिता समाज में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी पहलू हैं, इन सभी पहलुओं को साथ लेकर चलती हैं। तो पत्रकारिता समाज में मूल्य, कायदे, कानून, मर्यादा, नियम स्थापित करने का कार्य भी करती है। चौथा है परिवेश से साक्षात्कार। पत्रकारिता का स्थानीय, क्षेत्रीय जो परिवेश है उससे संबंध होता है। पत्रकारिता क्षेत्र विशेष में घटने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करती है। पांचवी है कुशल चिकित्सक। जिस प्रकार से कुशल चिकित्सक मरीज की बीमारी का पता लगाकर उसे स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार से पत्रकारिता भी समाज की दूषित कृतियों, बुराइयों को ढूंढकर उन्हें समाप्त करके समाज को, राष्ट्र को स्वस्थ बनाने का काम करती है। छठी है प्रेरणादायक एवं जागरूकता। पत्रकारिता हमें प्रेरणा देती है, हमें जागरूक करती है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं तो उसके बारे में पत्रकारिता में अगर कोई लेख आता है तो उसे पढ़कर हम प्रेरित होते हैं और समाज में बुराइयों, छल कपट, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी के प्रति भी हमें जागरूक करती हैं। सातवीं है संप्रेषण माध्यम। पत्रकारिता समाज में, देश विदेश में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको हम तक पहुंचाने का और हमारे विचारों को सत्ता तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। अगला है समाज का दर्पण। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सब का जिक्र पत्रकारिता में होता है और समाज का आईना ही पत्रकारिता है। अगला बिंदु है सफल जासूस। जिस प्रकार से सफल जासूस गहरी से गहरी जो समस्या है, गहरा से गहरा जो राज है उस तक पहुंचकर उसका पता लगा लेता है, उसी प्रकार से पत्रकारिता भी समाज की गहराइयों में छिपी बुराइयों को ढूंढकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है और उन्हें समाप्त करने का हमें संदेश देती है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षण। पत्रकारिता हमारी कला, संस्कृति, धरोहर, रीति रिवाज, त्योहार, मेले, उत्सव इन सबको जीवंत रखती हैं, इनका संरक्षण करती हैं, ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करती हैं। इस प्रकार से पत्रकारिता की ये प्रमुख विशेषताएं और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज को बुराइयों से, कुप्रथाओं से मुक्त करके उसे स्वस्थ और समृद्ध बनाती हैं और हमें विकास की ओर अग्रसर करती हैं। पुनः एक बार विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। पहली विशेषता है सूक्ष्म शक्ति। पत्रकारिता में सूक्ष्म शक्ति निहित है। दूसरी है निरीक्षीण विवेकी। तीसरी है सामाजिक मूल्य नियामिका। चौथी है परिवेश से साक्षात्कार। पांचवी है कुशल चिकित्सक। छठी है प्रेरणादायक एवं जागरूकता।
सातवीं है संप्रेषण माध्यम, आठवीं है समाज का दर्पण, नौवीं है सफल जासूस और 10वीं है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षण। और अंत में निष्कर्ष। धन्यवाद।